हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे सेक्शन 194M टीडीएस डिडक्शन ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, जो कि एप्लीकेबल है। अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए 194C एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 194J ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने 194M को कॉन्ट्रैक्टर और प्रोफेशनल सर्विसेज से क्यों जोड़ा हुआ है। देखिए, जब फाइनेंस एक्ट 2019 आया तो 194M को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि 194C एंड J अगर आप देखेंगे तो वो इंडिविजुअल और HUF जिन्हें टैक्स ऑडिट नहीं करवाना पड़ता, या फिर अगर वो पर्सनल सर्विसेज के लिए सर्विसेज ले रहे हैं, तब अगर पेमेंट करते हैं तो वो टीडीएस के दायरे से बाहर हैं, जिसकी वजह से जो पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर और प्रोफेशनल्स को की जाती थी तो वो क्या करते थे, अपनी इनकम को शो नहीं करते थे। मतलब प्रॉपरली अगर उन्होंने अपनी इनकम को पूरा डिस्क्लोज नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो टैक्स देने से बच जाते थे। इससे टैक्स का इवेजन हो जाता था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए 194M को लाया गया, ताकि जो भी इंडिविजुअल और HUF हैं, रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग या प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, तब उन्हें क्या करना पड़ेगा, अब टीडीएस काटना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल और HUF कौन से हैं? जो कि बिजनेस यूज़ में जो कि बिज़नेस के लिए सर्विसेज ले रहे हैं, प्लस जो कि टैक्स ऑडिट में कवर नहीं हुए। एक तो कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी इंडिविजुअल और HUF की वो है जो कि पर्सनल यूज़ के लिए सर्विसेज लेते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर रिच पर्सन के बेटे की शादी है, ठीक है, तो अगर उन्होंने अब केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, केटरिंग में अगर पेमेंट हो रही हैं तो वो है क्या, पर्सनल यूज़। तो वहाँ पर पहले टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अगर इस टाइम पर अब 194M आने के बाद अगर पेमेंट होती है और वो पेमेंट क्या है, एक्सीड कर जाती है, कितना, 50 लाख से अबव हो जाती है प्रीवियस ईयर में, तब हमने क्या करना है, हमने उसका टीडीएस काट लेना है एट द रेट ऑफ 5%। तो ठीक है, अब पर्सनल यूज़ भी कवर हो गया, और इंडिविजुअल और HUF जो कि टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं थे, वो जो कि 194J और C से बच गए थे, वो 194M में अब क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, अगर पेमेंट क्या है, 50 लाख से अबव। उसके बाद देखिए, यही मैंने बताया हुआ कि अगर टैक्स ऑडिट करवाना पड़ रहा है तो 194C और J इसका जो रेलेवेंट सेक्शन होगा। अगर कोई टैक्स ऑडिट नहीं इंडिविजुअल और HUF को करवाना पड़ रहा, लेकिन अगर पेमेंट एक्सीड कर जाती है 50 लाख से, तो आपके पास सेक्शन आ जाएगा 194M। अब आ जाता है कि इंडिविजुअल और HUF के लिए इतना पॉसिबल नहीं है जो कि टैन की रिक्वायरमेंट्स के लिए करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्हें बोल दिया गया है कि वो अपना सिर्फ पैन कोड करेंगे जब भी वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे, और इसके बिहाफ पर अपना जो भी है आगे की प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। मतलब उन्हें जो टैन की रिक्वायरमेंट से फ्री किया गया है। अब हम देखते हैं 194C और J, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में। मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। फिर भी हम देखते हैं 194C और J में कौन सी सर्विसेज कवर होती थी। तो 194J में प्रोफेशनल सर्विसेज कवर होती हैं, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी अगर पे की जा रही है, फीस एंड रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर पे की जा रही है, या फिर कोई नॉन कम्पीट फीस है, वो भी 194J में क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। इसी तरह से अगर हम 194C में जो वर्क की डेफिनेशन है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक कैरेज जो कि ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो रही हैं, एक्सेप्ट रेलवे है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एज पर द कस्टमाइजेशन ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप उन्हें प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। और इसी तरह से केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी जो वर्क की डेफिनेशन में क्या हो जाता है, कवर। तो हमने पेमेंट में जब टीडीएस काटना कब है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, उस टाइम पर टीडीएस की डिडक्शन कर ली जाएगी। तो ये था हमारा सेक्शन 194M। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।